सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट ईयर बीएलएड कोर्स का चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था एंड ऑल दैट हैंडबुक में। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दीज आर ऑल द स्टफ्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंसेप्ट, इश्यूज एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स बिगिन। सो हियर वी गो। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 स्टार्ट होता है, कंसेप्ट, इश्यूज एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, क्या कहा है कि द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट जैसा कि बुक का नाम है, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले, बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, कैसे चाइल्ड डेवलप होता है सिंस फ्रॉम बर्थ, कि बर्थ से लेकर पूरा मैच्योर होने तक का सफ़र हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग यूनिट्स है। तो हम फर्स्ट यूनिट में है कि हम बेसिकली इस ह्यूमन कैसे डेवलप होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके इश्यूज, उसके थ्योरीज, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जो चाइल्ड का डेवलपमेंट का फेनोमेनन है वो कब से स्टार्ट होता है? जब वो एक मदर्स के वॉम्ब में होता है, राइट, एंड कंटिन्यूज थ्रू हिज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड, मैच्योरिटी, राइट। दस ही पासिस थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस। ठीक है, और जब बच्चा वॉम्ब में होता है तब से लेकर वॉम्ब से लेकर उसकी इन्फेंसी, देन उसका चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंट, देन एडल्टहुड एंड देन एक मैच्योरिटी। इतने सारे स्टेजेस है, इतने सारे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है जो कि उस बच्चे को गुजरना पड़ता है इन सारे स्टेजेस से। साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम हर्लक है, उनके अकॉर्डिंग, वो हर्लक, एक साइकोलॉजिस्ट हर्लक क्या कहते हैं, सेड कि डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़। मतलब डेवलपमेंट के वजह से ही पर्टिकुलर पर्सन में, पर्टिकुलर चाइल्ड में नए कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू एबिलिटीज़ आती है। वो बच्चा जितना डेवलप होगा उतने ज़्यादा डेवलप हो रहा है, मतलब उसके अंदर और न्यू, जो उसके अंदर ऑलरेडी है उसके अलावा और न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू एबिलिटीज़ आती है, न्यू इंटरेस्ट आता है एंड ऑल दैट ऑल। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक मल्टी फेसेटेड प्रोसेस है। इसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर मैनी एस्पेक्ट्स है। इन द स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नॉट ओनली द चाइल्ड्स इंटेलिजेंस बट फॉर हिज होलसम डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल स्टेजेस आर ऑल्सो नेसेसरी। फील्ड में डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट में। अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी की बात करें तो ना सिर्फ डेवलपमेंट में, ना सिर्फ चाइल्ड की इंटेलिजेंस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, चाइल्ड का इंटेलिजेंस ग्रो होता है, बट होलसम डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चाइल्ड की इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है, वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है एंड समथिंग लाइक दैट। नो, मतलब उसके बॉडी में होलसम डेवलपमेंट होता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल स्टेजेस, और ये सारे स्टेजेस भी ज़रूरी है, राइट। सो ऑल दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर म्यूचुअली रिलेटेड। और ये सारे जो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड ऑल, ये सारे डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट। वाइल डिस्क्राइबिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, the meaning of development, stages of development, structure, principle and the various aspects of development shall be considered briefly and it will be appropriate। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो पहले हम अगर एक बच्चे की डेवलपमेंट डिस्क्राइब करने से पहले हमें डेवलपमेंट को समझना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट बेसिकली को और बेसिकली है क्या, राइट। डेवलपमेंट को और अच्छे से जानना ज़रूरी है। डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, और डेवलपमेंट के क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स है, पहले हम ये जानेंगे, फिर हम एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो है डेवलपमेंट। पहले हम डेवलपमेंट को समझेंगे, तभी हम चाइल्ड के डेवलपमेंट को समझ पाएंगे ब्रीफली। तो यहाँ पर आपको ब्रीफली इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्या क्या स्टेजेस है, स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिमिलर वर्ड्स बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, ये सिमिलर वर्ड्स है बट एक दूसरे से अलग है। दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम टोटली। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट सिमिलर वर्ड्स है बट ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। अब इतना भी अलग नहीं है कि हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली पूरी तरह से ही सेपरेट है, ऐसा भी नहीं है। टोटली सेपरेट भी नहीं कर सकते हम इसे, किसे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्ड को। इट इज़ अ होल प्रोसेस which includes growth of the body as well as growth of various aspects of child's personality। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के ग्रोथ के साथ साथ
चाइल्ड के पर्सनालिटी के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स की ग्रोथ की बात होती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि बॉडी का ग्रोथ होना, बॉडी का डेवलपमेंट होना, बट पर्टिकुलर चाइल्ड के पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होना, और ऐसे बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स है चाइल्ड्स पर्सनालिटी के अंदर भी, उनका ग्रोथ होना, तो ये इससे भी रिलेट करता है ये। और बेसिकली हम ग्रोथ को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का नेचुरल डेवलपमेंट होता है उसे हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन का जो नेचुरल डेवलपमेंट होता है उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। द चेंजेस दैट हैपन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एन एम्ब्रियो इन द वर्म, उसके बर्थ से पहले, ठीक है, बर्थ से पहले वर्म में जब एम्ब्रियो क्रिएट हो जाता है, वर्म में एम्ब्रियो जब क्रिएट हो जाता है, एम्ब्रियो क्रिएट होने के बाद जो चेंजेस होती हैं, एम्ब्रियो क्रिएट होने के बाद बट बर्थ से पहले, ठीक है, अंटिल हिज बर्थ, सॉरी बर्थ तक, ठीक है, जब वर्म में एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, उसके बाद जो चेंजेस होती है अंटिल हिज बर्थ तक, उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द चेंजेस दैट हैपन आफ्टर बर्थ till the old age, which are not affected by learning and training and are progressive, are also growing, ठीक है। मतलब इन सभी चेंजेस को के अलावा अगर बात करें, किन सभी चेंजेस को, जो कि बर्थ के बाद जो चेंजेस होते हैं, ठीक है। एक तो चेंजेस आते हैं कि जब मदर के पेट में जब एम्ब्रियो क्रिएट होने के बाद चेंजेस आने लगते हैं, वो अलग है। बट अगर उसके अलावा भी बात करें कि बर्थ होने के बाद भी जो चेंजेस होते हैं टिल आवर ओल्ड एज, बुढ़े होने तक जो चेंजेस आते हैं, जो कि जो कि लर्निंग और ट्रेनिंग और मतलब इन सब से इफेक्ट नहीं होते हैं, वैसे चेंजेस दैट आर नॉट इफेक्टेड बाय लर्निंग, हम सीख रहे हैं, हम ट्रेन हो रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे वो चेंजेस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो भी ग्रो होता है, ठीक है, आर ऑल्सो ग्रोइंग, वैसे चेंजेस भी ग्रो होते हैं। अब द नेचर ऑफ ग्रोथ इज़ लाइक डेवलपमेंट। द नेचर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ तो हमने समझ लिया कि जो नेचुरल डेवलपमेंट है ह्यूमन का, वो हमारा ग्रोथ है। बट ये जो ग्रोथ का नेचर है वो भी डेवलपमेंट की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थॉट्स। द डेवलपमेंट इंक्लूड्स द एबिलिटीज़ दैट आर अर्न्ड बाय लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में वो हमारी एबिलिटीज़ आ जाते हैं जो हम सीखते हैं, या जो हमें सिखाई जाती है, तो वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। और ग्रोथ बेसिकली नेचुरल होता है, ठीक है। हाँ, ग्रोथ में ऐसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है इन फैक्टर्स को, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, लाइक हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वो ऐसे भी चेंजेस होते हैं आफ्टर बर्थ टिल ओल्ड एज तक, जिस पर लर्निंग और ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम सीखेंगे भी नहीं, हमें कोई नहीं भी सिखाएगा, नहीं भी ट्रेन करेगा, तो भी वो चेंजेस होंगे ही होंगे, और ऑल्सो ग्रोइंग, वैसे चेंजेस है ना। तो वो सब हमारा ग्रोइंग में आता है, ग्रोथ में आता है। और जो नेचर ऑफ ग्रोथ है वो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट जैसा ही होता है नेचर ऑफ ग्रोथ, बट डिफरेंस थोड़ा उनके थॉट्स में होता है। एंड वो डिफरेंस हमें पता चल गया है कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स द एबिलिटीज़ दैट आर अर्न्ड बाय लर्निंग एंड ट्रेनिंग, हाउएवर ग्रोथ हैज़ नो इम्पॉर्टेंस टू दीज फैक्टर्स, राइट। होप कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ लाइकिंग कमिंग आउट ऑफ टीथ, अगर हम टीथ की बात करें, एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ हमारा ग्रोथ है, बचपन से लेकर अभी तक हमारे दांत में ग्रोथ होते हैं, दांतों में है ना अलग अलग चेंजेस आते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो टीथ में आता है वो एक ग्रोथ है। हाउएवर एक्वायर्ड एबिलिटीज़ हैव नो रोल टू प्ले इन इट, इसमें टीथ के फील्ड में कोई ऐसा एबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ हैज़ इट्स डायरेक्शन एंड टाइम लिमिट, ठीक है, ग्रोथ के खुद के डायरेक्शंस होते हैं और टाइम लिमिट भी होता है ना। इस पर्टिकुलर टाइम के बाद शायद वो ग्रोथ रुक जाए, वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का ग्रोथ है। एजुकेशनल सिचुएशन में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया है, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, है ना। और उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा से क्या रहा है कि चाइल्ड के बिहेवियर में डिज़ायर्ड चेंजेस लाना, ठीक है। हेंस द टीचर नीड्स टू नो द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ चाइल्ड, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजीज़ जो है वो एजुकेशनल सिचुएशन में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि चाइल्ड के बिहेवियर में डिज़ायर्ड चेंजेस लाना, मतलब उनका बिहेवियर और कितना और अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें जो चेंजेस की ज़रूरत है वो सारे चेंजेस लाना। इसलिए टीचर को ज़रूरत है कि एक चाइल्ड में क्या क्या चेंजेस होते हैं पहले उन चेंजेस को जाने, तभी तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जान पाएंगे, है ना। और उसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। ऑफन बोथ दीज टर्म्स आर थॉट ऑफ
थॉट टू बी सिनोनिम्स एज दे बोथ पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। सिनोनिम्स हो सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों वर्ड्स, क्योंकि दोनों का जो मतलब है वो प्रोग्रेस की तरफ ही है, दोनों का मतलब बढ़ना ही है। However, the psychologists have suggested some differences between the two, and hence it is important to under this. However, the psychologists have suggested some differences between the two. हाँ, हालांकि साइकोलॉजिस्ट ने इन दोनों के बीच में कई कुछ डिफरेंसेस बताए हैं, एंड हेंस ये ज़रूरी हो जाता है हमें भी इन डिफरेंसेस को जानना समझना। ग्रोथ का जो जनरल मीनिंग है वो क्या है? इंक्रीमेंट इन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्गन, वेट एंड हाइट। जनरल मीनिंग ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ की जनरल मीनिंग के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गन्स के साइज़ या शेप में इंक्रीमेंट होना, या वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, ठीक है, ये सारे ग्रोथ हो गया जनरल मीनिंग ग्रोथ का। और डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो गया? इज़ मोर जनरल। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ मोर जनरल। When from infancy to childhood, adolescent to adulthood, the growth that is observed in the limbs of the child, we say that he is growing। ठीक है, मतलब इन्फेंसी से चाइल्डहुड का तक का सफ़र हो। इन्फेंसी बोले तो जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, इन्फेंसी बेबीज़ को बोलते हैं, जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं। और एक डेफिनेट वे में बताऊँ तो फिर जब एक बेबी बॉर्न हो जाता है उस वक्त से लेके जब तक वो 1 साल तक का होता है तो वो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, और स्टेज को हम इन्फेंसी बोल सकते हैं। सो इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड तक के स्टेज हो, या तो फिर वो एडोलेसेंस से एडल्टहुड का स्टेज हो, जो बच्चों के लिम्स में जो ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है उसे हम कह सकते हैं कि वो बच्चा भाई ग्रो कर रहा है, ही इज़ ग्रोइंग। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस दैट द ग्रोथ कैन बी वेटेड एंड मेजर। तो इस हमें सेंटेंस से पता चलता है कि ग्रोथ को हम नाप सकते हैं या फिर मेज़र कर सकते हैं। But sometimes we see that despite the growth of the limbs in the child, their ability has not increased properly. Then we can say that there had been no development. But ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, हमें ऐसे भी बच्चे दिखने को मिलते हैं जिनके लिम्स में ग्रोथ हो रहा होता है, मतलब जिनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, जिनके ऑर्गन्स ग्रो कर रहे होते हैं, बट उनकी एबिलिटी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आता है, अच्छे से नहीं आता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स वर्क एंड इंडिकेट्स द कैपेबिलिटीज़, मतलब वो पर्टिकुलर वर्क करने के लिए कितना कैपेबल है, तो वो डेवलपमेंट से पता चलता है कि इसका डेवलपमेंट कितना स्लो है, कितना फास्ट है, कितना ओके है, एंड लाइक दैट। सो एज इट हैज़ बीन टोल्ड दैट ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, हाउएवर डेवलपमेंट कैन ओनली बी नोटिस्ड थ्रू द चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, बट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी हम तभी नोटिस कर सकते हैं जब हम ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे। तो डेवलपमेंट इज़ द क्वालिटेटिव चेंज ऑफ अ पर्सन, ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं है। जो डेवलपमेंट है वो एक पर्सन का क्वालिटेटिव चेंज है, मतलब उसके क्वालिटी में चेंज आने लगता है, तो वो चेंज हमारा डेवलपमेंट होता है। और उसके क्वालिटी में चेंज आने लगता है तो उससे हमें पता चलता है कि वो बंदा प्रोग्रेस कर रहा है या फिर रिग्रेस कर रहा है। अगर उसका क्वालिटी डल हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो बंदा रिग्रेस हो रहा है, पीछे जा रहा है, और टाइम बढ़ रहा है, बॉडी बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है, बट उसका डेवलपमेंट पीछे जा रहा है, जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड बॉडी की ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी सही हो रहा है, तो वो बोलेंगे कि हम हाँ भाई वो बच्चा या वो बच्ची प्रोग्रेस कर रही है, कर रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, the scientific study of human development seeks to understand and explain how and why people change throughout life। जो ह्यूमन डेवलपमेंट की साइंटिफिक स्टडी है वो ये जानने की कोशिश करती है, इसमें ये वो समझने की कोशिश करते हैं और ये हमें बताते हैं कि पीपल अपने लाइफ के थ्रू क्यों और कैसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे वो 1 साल पहले थे तो 1 साल बाद उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स, है ना, काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो वो साइंटिफिक स्टडीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट की जानने की कोशिश करती है कि कैसे और क्यों चेंजेस आने लगते हैं पीपल में थ्रू आउट द लाइफ। और इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं ऑफ किसके एस्पेक्ट्स, ह्यूमन ग्रोथ इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सपेक्चुअल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। Now development does not just involve the biological or physical aspect of growth, ऐसा नहीं है कि okay, but also the cognitive and social aspects associated with the development throughout the life। मतलब कि डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स है उसमें बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ हो, डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो, बायोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो डेवलपमेंट, बट ये कॉग्निटिव और सोशल एस्पेक्ट्स
में भी इंक्लूड होता है डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि हमारे लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ में डेवलपमेंट होता है। वो कॉग्निटिव और सोशल एस्पेक्ट्स के बेस भी डेवलपमेंट हो सकता है, नॉट ओनली बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी इंपॉर्टेंट है, लाइक you may see in the screen, like, right? However, the most important are the practical applicants of studying human development. By better understanding how and why people change and grow, one can apply this knowledge to help people live up to their full potential. अगर हम इस चीज़ को समझ ले कि जो people है थ्रू आउट देयर लाइफ वो क्यों और कैसे चेंज होते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, तो अगर हम ये चीज़ समझ ले तो वो जो बंदा समझ ले वो फुल पोटेंशियल के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकता है। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट स्टैटिक एंटिटीज़, दे कीप ऑन चेंजिंग, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टैचू है, नहीं, ह्यूमन बीइंग्स है, स्टैटिक एंटिटीज़ नहीं है, वो बदलते रहते हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग, यहाँ पे रंग बदलने की बात नहीं हो रही है, दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक मिनट। तो अकॉर्डिंग टू हरलॉग, क्या कहते हैं हरलॉग, एक जो कि साइकोलॉजिस्ट है, कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव चेंज है, ठीक है, उस चाइल्ड का, जिसकी वजह से फिज़िकली, सोशल, मेंटल, इमोशनल कैपेसिटीज़ उस चाइल्ड का प्रोग्रेस होता है, ठीक है। उस चाइल्ड का फिज़िकल, सोशल, मेंटल और इमोशनल कैपेसिटीज़ जो है वो डेवलप होता है, प्रोग्रेस करता है। तो बेसिकली ये एक डेवलपमेंट होता है जिसमें उस चाइल्ड का, एक पर्टिकुलर चाइल्ड है वो फिज़िकली, सोशली, मेंटली और इमोशनली प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो हमारा डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू हरलॉग। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ दीज चेंजेस आर कंस्ट्रक्टिव एंड आफ्टर मिडल एज देयर आर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द बॉडी विच लेड टू ओल्ड एज, राइट। अर्ली स्टेजेस में तो स्टार्टिंग के न्यू स्टेजेस होते हैं लाइफ के, उस वक्त तो ये चेंजेस कंस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब बन रहे होते हैं, ये चेंजेस बन रहे होते हैं। बट मिडल एज में कुछ डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी बॉडी में आने लगते हैं, जो हमें प्रोग्रेस करने के बजाय रिग्रेस करते हैं, जिसकी वजह से, और ऑब्वियसली जिसकी वजह से हम अपने ओल्ड एज में भी आते हैं, उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी आने लगते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट स्टैटिक एंटिटीज, अगेन द सेम स्टेटमेंट, दे कीप ऑन चेंजिंग। लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंज इन टर्म। ओके, सो अब ग्रोथ, अब हम नेक्स्ट क्लास में ग्रोथ को और अच्छे से समझेंगे। अभी तक तो मैंने सब कुछ समराइज़ करके बता दिया आप सभी को, राइट। तो अगले लेक्चर में हम ग्रोथ को और अच्छे से समझेंगे, ग्रोथ के और फर्दर टाइप्स एंड ऑल दैट थिंग्स समझेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड इफ़ एनी डाउट देन प्लीज़ डोंट हेसिटेट टू कमेंट देयर बिलो दिस वीडियो, राइट। एंड येस, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स, कलीग्स टू। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।